गुड मॉर्निंग दोस्तों। जोहार। आप लोग कैसे हैं? तो आज का टॉपिक है दोस्तों करम पर्व। तो करम पर्व में कहाँ कहाँ के लोग मनाते हैं, किसे मनाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। करम पर्व मुख्य रूप से किस समुदाय का प्रमुख त्यौहार है? करम पर्व जो है मुख्य रूप से किस समुदाय का प्रमुख त्यौहार है? तो ऑप्शन में है ए पंजाबी लोग का, बी आदिवासी लोग का, सी मराठी, डी तमिल। तो दोस्तों करम पर्व जो है वो मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के लोग का प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करम पर्व मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए राजस्थान, बी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सी महाराष्ट्र और डी है केरल। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों को करम का त्यौहार जो है वो भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों करम का पर्व मुख्य रूप से भारत में दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, करम पर्व किस महीने में मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। ए मार्च अप्रैल, बी जून जुलाई, सी सितंबर अक्टूबर, डी दिसंबर जनवरी। तो 3 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए बी सी या डी? तो 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सितंबर अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, करम पर्व का मुख्य देवता कौन है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए सूर्यदेव, बी करम देवता, सी शिव जी, डी विष्णु जी। तो करम पर्व का मुख्य देवता जो है दोस्तों वो करम यानी कर्मा देवता यानी करम देवता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, करम देवता किसके देवता माने जाते हैं? करम देवता माने किसके देवता माने जाते हैं? ऑप्शन में है ए न्याय और धर्म, बी धन और ऐश्वर्य, सी जंगल और प्रकृति, डी शिक्षा और विद्या। तो करम देवता किसके देवता माने जाते किस तो करम देवता जो है दोस्तों वो जंगल और प्रकृति का देवता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, करम पर्व के दिन लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? करम पर्व में किस वृक्ष की पूजा करते हैं? ऑप्शन है ए नीम का पेड़, बी आम का पेड़, सी करम का पेड़, डी पीपल का पेड़। तो करम पर्व में दोस्तों करम पेड़ का पूजा किया जाता है। तो करम डाली काट कर लाते हैं और खड़ा में गाड़ कर उनकी पूजा उपासना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, करम पर्व के अवसर पर महिलाएं किस प्रकार के गीत गाती है? करम पर्व के अवसर पर महिलाएं जो है किस प्रकार के गीत गाते हैं? ऑप्शन है ए सोहराई गीत, बी करम गीत, सी बिरहा गीत, डी में है भजन गीत। तो करम पर्व में महिलाएं द्वारा करमा गीत गाया जाता है तो गाती है ना करम गीत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, करम पर्व में युवा युवतियाँ किस प्रकार का नृत्य करते हैं? करम पर्व में युवा युवतियाँ लड़का लड़की किस प्रकार का नृत्य करते हैं? तो ऑप्शन में है ए डंडिया, बी झूमर झुमरी, सी कथक, डी संथाली नृत्य। तो करम पर्व में दोस्तों युवा युवतियों द्वारा झूमर या झुमरी नृत्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, करम पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? करम पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए खेती बाड़ी और फसल की समृद्धि के लिए, बी युद्ध की विजय के लिए, सी व्यापार में लाभ के लिए, डी पढ़ाई में सफलता के लिए। तो करम पर्व जो
का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों खेती बाड़ी और फसल की समृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कर्म पर्व में किस प्रकार का अनाज बोया जाता है? कर्म पर्व में किस प्रकार का अनाज बोया जाता है, यानी जौ उगाया जाता है? तो ऑप्शन में है धान, बी जौ, धान के अंकुर, सी गेहूँ, मक्का। तो 10 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जौ, बजरे, जौ, धान के अंकुर ने जौ उगाया जाता है दोस्तों। तो बी करेक्ट हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 11, कर्म पर्व कितने दिन तक मनाया जाता है? कर्म पर्व कितने दिन तक मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन। तो कर्म पर्व जो है दोस्तों वो 3 दिन तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कर्म पर्व के दौरान कौन सा अनुष्ठान किया जाता है? कर्म पर्व के दौरान कौन सा अनुष्ठान किया जाता है? ऑप्शन है ए कर्म डाल लाना, पूजा करना, बी दीपक जलाना, सी हवन करना और डी है उपवास रखना। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा कर्म का डाल लाना और पूजा करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कर्म पर्व को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कर्म पर्व को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है ए फगुआ, कर्मा, तीज, सरहुल। तो कर्म पर्व को दोस्तों अगला जो है कर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कर्म पर्व किस प्रकार का त्यौहार है? ऑप्शन है ए धार्मिक त्यौहार, बी फसल प्रगति से जुड़ा त्यौहार, सी युद्ध का त्यौहार, व्यापार का त्यौहार। तो कर्म पर्व जो है दोस्तों वो फसल और प्रकृति से जुड़ा त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कर्म पर्व में महिलाएं किस प्रकार की पूजा करती है? कर्म पर्व में महिलाएं किस प्रकार की पूजा करती है? ऑप्शन है ए अपने पति की लंबी उम्र के लिए, भाई की सुरक्षा एवं सुख समृद्धि के लिए, सी बच्चों की रक्षा के लिए, व्यापार की सफलता के लिए। तो 15 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो कर्म पर्व में दोस्तों महिलाएं जो है वो भाई की सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कर्म पर्व को भाई बहन की प्रेम को भी दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कर्म पर्व में किस तरह का नृत्य किया जाता है? यानी कर्म पर्व में किस तरह की नृत्य किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ये सामूहिक वृत्ताकार नृत्य, बी एकल नृत्य, सी जोड़ी नृत्य, डी मंचीय नृत्य। तो कर्म पर्व में है दोस्तों जो सामूहिक वृत्ताकार नृत्य होता है समूहिक में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कर्म पर्व में गाए जाने वाले गीतों का विषय क्या होता है? कर्म पर्व में गाए जाने वाले गीतों का विषय क्या होता है? ऑप्शन है दोस्तों ए प्रेम और राजनीति के, बी प्रकृति भाई बहन का प्यार खेती, सी युद्ध और साहस, डी शिक्षा और ज्ञान। तो कर्म पर्व का गीत दोस्तों जो होता है वो प्रकृति और भाई बहन का प्यार खेती बाड़ी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कर्म डाल को किस तरह सजाया जाता है? कर्म डाल को किस तरह सजाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए कपड़े और पत्तों से, बी फूल और रंगीन धागों से, सी मिट्टी और पानी से, डी दीपक और धूप से। तो कर्म डाल को दोस्तों फूल और रंगीन धागों से सजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कर्म पर्व के अवसर पर युवा युवतियाँ रात भर क्या करते हैं? यानी कर्म पर्व के अवसर पर युवा युवतियाँ रात भर क्या करते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए उपवास रखते हैं,
बी गाना भजन और नाच करते हैं, सी हवन करते हैं, डी सोते हैं। तो दोस्तों कर्म पर्व के अवसर पर युवा युवतियाँ कर्म गाड़ते हैं और उसके नाच भजन करके उसकी उपासना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गाना बजाना और नाचना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, कर्म पर्व का मुख्य संदेश क्या है? कर्म पर्व का मुख्य संदेश क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और मेहनत, बी व्यापार और समृद्धि, सी भाईचारा, प्रकृति की रक्षा और खुशहाली, डी युद्ध और साहस। तो कर्म पर्व का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वो भाईचारा, प्रकृति की रक्षा, खुशहाली और भाई बहन का प्रेम आदि को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कर्म पर्व से रिलेटेड कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, जो आप लोग ने देख लिया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, कुछ जानकारी हासिल हुई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।